साल में देश की किसी भी पार्टी की सरकार हो, जिसमें वाजपेयी जी की भी सरकार आती है, शामिल है, किसी सरकार ने इतनी तेजी से देश को नहीं बेचा। ये पहला इकलौता ऐसा विनाशकारी प्रचार मंत्री हैं। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। कपड़े बदलते, प्रचार करते और देश को गर्त में डुबोने का काम करते। सुनिए ना पूरे, अरे सुन तो लीजिए। आप शादीशुदा हैं? नहीं। अगर शादीशुदा होते, अगर आपको बच्चा ना हो तो अपनी पत्नी को दूसरे को सौंप देंगे तो उसका इलाज कराएंगे आप। फिर वही वाली बात कहते, जब संस्थाएं नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? अरे सुन तो लो यार। देखिए आप फिर बात, हम देखे देहात, हम गांव देहात के आदमी हैं। नहीं, आप पहले सुनिए, निजीकरण क्या होता है, सरकारी संपत्तियां चल क्यों नहीं रही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? गोबर पात्रा जैसे नफरती चिंटू राष्ट्रीय चोकर को जब ओएनजीसी जैसी नवरत्न कंपनियों में स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया जाएगा और 27 लाख का पैकेज दिया जाएगा, जब अपने ही पार्टी के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो कंपनियां डूबेगी। डॉक्टर है, कमाल की बात करते हैं। क्या खाते हो आप? भाजपा भक्तों की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो क्या? नहीं, बारह हिंदू राव में क्या हुआ? अरे आप क्या करते हैं? बिल्कुल दिमाग में गुस्सा भरा है और लॉजिकल। 12 हिंदू राव में, 12 हिंदू राव में महिला के साथ संदीप पात्रा ने क्या किया बता दो? जब नोटबंदी था, 66.5 लाख रुपया, जब हमारे देश में आरबीआई रेगुलेशन पास करती है, कोई भी चीज का नियम कानून पास करती है, जब तो नॉन बैंकिंग संस्था चलाने वाला संदीप पात्रा के यहाँ 500 और 1000 रुपए के नोट 66.5 लाख रुपए थे। कहाँ से आए? और बगैर परमिशन के उसने नॉन बैंकिंग कैसे खोली? दूसरी बात, संदीप पात्रा पेशे से डॉक्टर हैं, सम्मान है डॉक्टरों का। डॉक्टर भगवान होते हैं, दूसरे भगवान कहलाते हैं। आप 5 आदमी का बताइए कि कोरोना काल में संदीप पात्रा ने इलाज किया हो। जिस तरीके से उड़ीसा के चुनाव में भगवा वस्त्र पहनकर चंदन टीका लगाकर अपने आप को फर्जी हिंदू धर्म का ठेकेदार बताता है, उसको विष्णु भगवान के 10 अवतार का नाम नहीं पता है, सारा दिन डिबेट में बैठ के कीजिएगा, गौ हत्या पाप है। तो एक बात बताइए, बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 कैसे हुआ? ये भाजपा नेताओं से भी सवाल है और आपसे भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिन बीफ कंपनियों से पैसे लिए, किस बात के लिए? कोई रिश्तेदारी थी सावरकर की तरह? सावरकर का तो गोरे अंग्रेजी और फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना पेंशन पाता था। इनका कौन लगता है? जो बीफ जो कंपनियां हैं, उनसे पैसा चुनावी चंदा कैसे लिया? लव जिहाद पर यह कानून बनाते, मुख्तार अब्बास नकवी को जीजा बनाएंगे, शाहनवाज हुसैन को बनाएंगे, हम जैसे हिंदू को नहीं बनाएंगे। अरे भाई, तो जो प्यार मोहब्बत करता है उसका पर्सनल नहीं है। आप कौन होते हैं भाई लव जिहाद पर कानून बनाने वाले? आप कौन होते हैं बताओ? आप तय करेंगे ना पब्लिक डिमांड पर कानून। हम पब्लिक नहीं है, हमारा डिमांड है कि लव जिहाद का कानून मुख्तार अब्बास नकवी, फरजान करीम, शाहनवाज हुसैन पर भी लागू हो। वो भी देश का नागरिक है। एक आदमी की थोड़ी ना सुनी जाएगी। आप लाइए अपने पीछे भीड़, सुनिए ना भैया, लाखों लोग लाइए। ये सब सुनिए, ये सब ड्रामेबाजी मत कीजिए। अपने रानी अपने रौताइन मत बनिए। कानून जब देश में पास होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की। भारत के कानून की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो? पेट में दर्द तो आपको होता है कि आपको एजेंडा फिक्स किया गया है और आप लोग भौंकते रहते हैं जितना स्तर। हिंदू मुसलमान में क्या बात है? अरे महंगाई, गलत बात, महंगाई। अरे सुन लो, बिल्कुल नहीं, मर्यादा नहीं, बिल्कुल मर्यादा सीखो। आप सुनो, शांति से सुनो। पहले बात, अगर डीएपी खाद पर 700 रुपया महीना बढ़ा, 50 किलो के बोरे पर 700 रुपये बढ़ा, तो क्या उससे हिंदू को खतरा नहीं है? आप बताओ। बिल्कुल सही। जो खाद्य तेल महंगे हुए, 60 और 70 रुपए का खाद्य तेल 200 के पार कर गया, क्या इससे हिंदू प्रभावित नहीं है? जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, वो 900 के पार कर गया, क्या उससे हिंदू प्रभावित नहीं है? दूसरी बात, जिस उत्तर प्रदेश में महिला का साड़ी खोला गया, वो हिंदू नहीं थी। वायरल फीवर भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हिंदू परिवार के लोग प्रभावित नहीं है? अमिताभ ठाकुर हिंदू नहीं थे, जिन पर आतंकवादियों जैसा सलूक हुआ। प्रशांत कुमार हिंदू नहीं थे। एक आईपीएस अधिकारी को भदौरिया का आदमी, वायरल होता है वीडियो, कि बम गोला बारूद लेके आया, थप्पड़ मारने वाले को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में अध्यक्ष बना दिया। वो हिंदू नहीं था। आप बताओ, संजीव भट्ट हिंदू नहीं है? आप समझो, जो 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को लाया, जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा घटना के समय पदस्थापित था, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, 50 किलो जेलेटिन कहां से आया, नहीं पता चला। संजीव भट्ट हिंदू नहीं है। एक फर्जी मामले में, पुराने मामले में, जिसमें जमानत मिली थी, जमानत रद्दी कर दी गई। आरके शर्मा हिंदू नहीं थे। ऐसे 200 आईएएस आईपीएसों की लिस्ट है। आम आदमी का तो छोड़ दीजिए, आप हमारा क्या होगा छोड़ दीजिए। जितने के विज्ञापन आप समझिए, आज लखनऊ में बारिश के कारण
लखनऊ का जो अस्त व्यस्त है, उत्तर प्रदेश नंबर 1। तो जब उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और वहाँ की राजधानी, हम तो कहते हैं लखनऊ का नाम लंदन कर देते ढोंगी अपराधनाथ। नहीं, वो योगी जी कर देंगे। कहाँ कर देंगे भैया? अरे सुन तो लीजिए, आप जवाब ही नहीं सुन रहे, आप सिर्फ सवाल ही ज्यादा आगे जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जितने के विज्ञापन इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर, लोग जैसे घोड़ा को चमोटी बांधते हैं ना टांगे में, कि घोड़ा अगल बगल का हरियाली घास नहीं दिखेगा और सीधा रास्ता तय करेगा, ऐसे ही देश के आवाम को कुछ जो जाति धर्म और भाषा प्रांत के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए देश में आग लगा रहे हैं। सर, बात उसकी होनी चाहिए। मैं सवाल करूं? हाँ, आपने एडवर्टाइजमेंट की बात की। एक रिपोर्ट सामने आई है कि 2300 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में एक साल में खर्च हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर आप 2013 की पढ़ेंगे तो 2100 रुपए यानी 2100 करोड़ रुपए कांग्रेस ने प्रचार में खर्च किए थे। तो गलत क्या है सर? सिर्फ 200 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए हैं कांग्रेस से, आप कह रहे हैं कि प्रचार करके सरकार में आते हैं। ये मतलब आप देखें अलग क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने किया वही ये कर रहे हैं। आपकी देखने की शक्ति सही है या खराब है? मैं आपको रिपोर्ट दूंगा सर। रिपोर्ट रिपोर्ट कहाँ जाता है? आप रिपोर्ट बता रहे हैं, अंबानी के घर के बाहर का स्कॉर्पियो का पता चल जाता है, आप पुलवामा का नहीं पता चलता है। डीएसपी देवेंद्र सिंह बरी कर दिया जाता है, संजीव भट्ट जैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। वही अमिताभ ठाकुर जब मुलायम सिंह सरकार में विरोध करते थे तो भाजपा नेताओं को बहुत अच्छे लग रहे थे, अब वो सबसे खराब आतंकवादी जैसे लग रहे हैं। आप रिपोर्ट मत बनाइए, खाता न बोही, जो मोदी जी कही से सोही, सीधा सा प्रोपेगेंडा है। आज देश में सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, कानून व्यवस्था सब, ये सब फर्जी आंकड़े हैं। आपने कभी इतने विज्ञापन सड़कों पर देखे या देश की जनता देखी? तब बात कीजिए। पैसे आते कहाँ से हैं? इतने हेलीकॉप्टर उठा होगा पहले की कोई सरकार की, बता दीजिए। जो कलकत्ता का फ्लाईओवर, कलकत्ता का मेरिट होटल और अमेरिका का फैक्ट्री फोटो लगा के खड़ा हो गया हो ताबूत में, है? कभी पहले की सरकार को बता दीजिए, जो भारत के निर्माता शिल्पीकार सरदार पटेल के सम्मान की बात कहता था, कोई वो आतंकवादी नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, क्यों उनके नाम का स्टेडियम बदल दिया मोदी जी ने? जीते जी अपने नाम पर कर लिया। ये सवाल आपने पूछा। मुसलमान होते तो बदल सकते थे क्या? यही काम कर रही है देश में। इन्होंने मुसलमानों को मछली का चारा बना दिया और हिंदू मुसलमान कराकर मुसलमानों को जो शोषण कर ही रहे, हिंदुओं को भी लूट रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी अलीगढ़ पहुंचे, इतना पॉजिटिव बात कही है कि यहाँ के मुसलमान तालों के रोजगार से जुड़े हुए थे। एक मुसलमान भाई हमारे पिताजी के भी मित्र थे, मुसलमान महाशय। पॉजिटिव बात कही है, ताले के कारोबार को बढ़ाने की पॉजिटिव बात तो तब होती है ना पत्रकार महोदय, जब वो कासगंज चले जाते, जब वो फिरोजाबाद चले जाते, जो परिवार जिनके बच्चे बिलख रहे, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, एक बेड में 4 कोरोना ने सीखने का मौका दिया। प्रधानमंत्री हमारे सीखते क्यों नहीं है? आप समझिए, जिस कोरोना को जब 2019 में वुहान शहर में दस्तक दिया तो प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना था, झूला नहीं झूलना था। प्रधानमंत्री को जब 31 दिसंबर को WHO ने चेताया था तो प्रधानमंत्री को दिल्ली चुनाव में मस्त नहीं रहना था। 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का बट्टा बैठा दिया। कोरोना कहता रहा कि साहब अस्पतालों में दवाइयाँ, अस्पतालों में डॉक्टर और अस्पतालों में सर्जिकल सामग्रियां, ऑक्सीजन बढ़ाइए, ये साहब दाढ़ी बढ़ाते रहे। आप समझिए, उसी फिरोजाबाद में बच्चों की इतनी मौतें हो रही है, प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सकते? नहीं जा सकते? कितनी अच्छी बात बोल दी है। प्रधानमंत्री दिल्ली में आप अगर रहते हैं, पत्रकारिता करते, दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आए, झाड़ू पकड़ लिए, आप वाल्मीकि